सो 266 हम लोग आज करेंगे सामंदी सीपू का। तो मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट टाइम अबाउट किशन चंद बेबस और कौन सी उनकी बात आप लोगों को अच्छी लगती है, जैसे मुझे अमूल वाली बात बहुत अच्छी लगती है कि यार ही इज अ डॉक्टर स्पिरिचुअल पर्सन बट स्टिल उन्होंने एक बिजनेस आइडिया के जनक बन गए थे। भले हम लोग वाइट रेवोल्यूशन का फादर किसी को भी माने, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस में वो आइडिया जिसको हम लोग जिसको किशन चंद बेबस जी ने भागरिया स्कीम बोला था, उनकी कॉन्शियसनेस में या सबकॉन्शियसनेस माइंड में कह सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज वन एट द एंड ऑफ द डे, है ना। महाअद्वैत फिलॉसफी की वजह से तो इज वन। तो आई जस्ट लव दैट आइडिया कि सोचो ही वॉज अ राइटर, स्पिरिचुअल पर्सन, अ कृष्णा भक्ता, होम्योपैथिक डॉक्टर एंड उनके मन में अच्छे आइडियाज़ थे। तो मुझे मन करता ना ऐसे और राइटर्स को पढ़ा जाए जिनके ऐसे आइडियाज़ हो, जिसको हम लोग 2026 में इस आने वाले युग में हम लोग कर सके एंड इंडिया को एक सुपर पावर बना सके। लेट मी नो। और ऐसे कौन से राइटर हैं जो आपको पसंद है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ओजी आइडियाज़ दिए थे जिससे मतलब इंडिया का भला हो सकता है। क्योंकि हम लोग ने जो वाइट रिवोल्यूशन किया, इतना दूध हम लोग ने प्रोड्यूस किया, हम लोग जैसे कि एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमारा इंपोर्ट्स कम हुआ है ना। एंड जो इतनी पॉपुलेशन है हम लोग उसको सप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं तो उसके लिए हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता अगर हम लोग इतनी बड़ी डिमांड को सप्लाई ना कर पाते। तो दो इसके बेनिफिट्स मतलब कॉन्स भी है। अब जैसे कि मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि जो किशन चंद बेबस जी हैं, उन्होंने ऑब्वियसली देसी गाय E2 काऊ के लिए सोचा होगा, क्योंकि 100 साल पहले जब से वो इनकॉर्पोरेट हुआ था तो जर्सी गाय नहीं होती थी। मुझे भी जैसे ना फिर इंडिया में फिर अब ये हो गया ना है वो कि जर्सी गाय का दूध लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मुझे भी है, दूध सूट नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है? बिकॉज जर्सी गाय का दूध है, E2 काऊ मिल्क नहीं है। मुझे E2 काऊ मिल्क सूट करता है, मैं अमूल का पीती हूँ, लेकिन मेरे लोकेशन में आता ही नहीं है, ब्लिंकिट में भी नहीं आता। कैन यू इमेजिन दैट? तो मैं चाहती हूँ कि अब हम लोग फिर से इस आइडिया पे काम करें, लेकिन E2 काऊ मिल्क एंड E2 बफेलो मिल्क को लेकर के। चलो अब अपने आइडियाज़ बताइएगा। अब हम लोग 266 पे जाते, वही डरते दिलबर में जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें ये उनकी लाइन्स है जो सिंधी में उन्होंने बोली है। वीर वाजिब थो ना जाड़े, बिरहा में बेजती बिड़क हिती, बाफे ना जो बाहर गजंदर शेर आहे। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, मैं वैसे म्यूज़िकल करने की कोशिश करती हूँ। वीर वाजिब थो ना जाड़े, बिरा में बेजती बिड़क हिती, बाफे ना जो बाहर गजंदर शेर आहे। आई नो मैं इतनी अच्छी से नहीं गा रही हूँ, बट आई लव टू मतलब ऐसे करने में। तो यहाँ पे ना ये काफ़ी मतलब जो इससे पहले हम लोग ने किया तो उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बिकॉज इसकी वोकैबलरी की वजह से। ऑब्वियसली वीरू इसमें लिखा है रा में छोटे ऊ की मात्रा, लेकिन ऑब्वियसली हमको वीर पढ़ेंगे। जो खीर पिए वो वीर थिए, है ना। तो वीर मतलब ऑब्वियसली वीर, महान। और वाजिब मतलब उचित, कहते हैं ना वाजिब दाम लगा दो। फिर जाड़े ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि नहीं मानता है या नहीं जानता है। बिरा में बा में छोटी की मतलब मात्रा रा और हा, विरा को बिरा कह दिया। इश्क में जो बिरा नहीं होता, वियोग जो होता है, बेइज्जती ऑब्वियसली हम लोग अपमान को कहते हैं। बिरकी, तो बिरक को हम तो उसको बेरुख पढ़ रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी स्पेलिंग ये है, बा में नीचे रा की मात्रा और छोटी ई की मात्रा, फिर रा में छोटी ई की मात्रा, फिर का में छोटा ऊ की मात्रा। इसको कहते हैं एक शब्द बड़बर या कह सकते हैं, ठीक है। एक शब्द बार बार बोल रहा है, जैसे कुछ लोग मैनिफेस्टेशन में आजकल स्विच कोड नहीं यूज़ करते हैं, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, या राम 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 राम, या हनुमत बोल देते हैं, जो अगर स्विच वर्ड्स अगर सनातनी हो तो। ओब्वियसली हित्ती का मतलब यहाँ होता है हित्ती। बाफे नाजो का मतलब होता है जो मुँह से नहीं निकलता, बाफे नाजो।
जैसे कि दशरथ जी के मुंह से नहीं निकल रहा था फिर जो हम लोग ने अभी श्रीमद जो टीवी वाली श्री नई रामायण में देखा था कि उनके मुंह से नहीं निकल रहा था कि तुम वनवास जाओ, उनका मुंह बंद हो गया था। तो उनकी माँ बताती कि मैंने इनसे ये कह के ही बताती राम से कि मैंने इनसे ये वचन मांगे हैं और ये बोल ही नहीं पा रहे हैं, अपना जो है वचन का अपमान करेंगे। फिर राम जी ने कहा मैं हूँ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बाहर मतलब बाहर की दुनिया, बाहर भी बहुत ईजी है अगर देखें तो। बाहर की दुनिया, गजेंद्र शेर मतलब गरजने वाला शेर, ऑब्वियसली कितना ईजी है। लेकिन जब पढ़ रही थी ना, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन और वो लय नहीं बन रही थी ना इन बैत को बोलने में, बैत मतलब लाइंस को बोलने में, श्लोक को बोलने में, तो इसलिए लग रहा था कि डिफ़िकल्ट है। लेकिन जैसे देखा जाए तो हर वर्ड के अगर अलग अलग वर्ड्स निकाले तो कितना ईजी हो गया। तो इसका हिंदी में सबसे पहले अर्थ देखते हैं, तो ये है वह वीर, ईश्वर या सच्चा प्रेमी। ऑब्वियसली हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग रिफ्लेक्शन उस कॉन्शियसनेस के फ्रैक्टल है, ठीक है। तो वो वीर मतलब ईश्वर या सच्चा प्रेमी, यहाँ पे इसका हम लोग मानेंगे इसको। इश्क में किसी बेइज्जती का अपमान नहीं मानता। अब देखते होंगे श्री कृष्ण की कितनी लोग बेइज्जती करते हैं, राधा को छोड़ दिया, राधा को छोड़ दिया। जब मैं कृष्ण दीवानी थी तो मैं तो मानती नहीं थी कि राधा कोई है भी, मैं मानती थी रुक्मणी का निकनेम राधा है, बिकॉज उन्होंने गंधर्व विवाह किया था, उन्होंने लव लेटर्स लिखे थे और वो उनको लेने आए थे। आई जस्ट लव हिम, स्वयंवर टाइप का ही था, लेकिन गंधर्व स्वयंवर कह सकते हैं। मेरे लिए तो यही, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, मैं अपने आप से बोल रही हूँ, है ना। तो अपमान थोड़ी नहीं मानते। तो मेरे लिए जब मैं श्री कृष्ण के अंधे प्यार में होती तो मैं श्री कृष्ण को भी वन वुमन मैन ही मानती हूँ, मैं नहीं मानती। मैं सोचती हूँ कि इतने सालों के बाद जो मुगल इन्फ्लुएंस और जो क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस हुआ, उन्होंने उनकी छवि बिगाड़ने के लिए ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाई, मैं नहीं मानती उनके बारे में जो भी कुछ है। तो वैसे ना भगवान भी नहीं मानते, वो वीर इश्क में किसी बेइज्जती को अपमान नहीं मानता है। जो शख्स बाहर की दुनिया में गरजने वाला शेर है, ऑब्वियसली सुदर्शन चक्र चलाएंगे बिना नारायण सेना के जीत जाएंगे। और उसके अलावा भी, महाभारत के अलावा भी उन्होंने कितने युद्ध जीते हैं। वह यहाँ इश्क की चौखट पर एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालता है। तो हम लोग ने जो राधा कृष्ण की कहानी सुनी, ऑब्वियसली वो तो मुरली बजाते रहते ना, जो भी बोलती थी, जो भी प्रेम और जो शांति का उनको जो भी दिव्य प्रेम का महसूस होता वो बिना बोले हो रहा था। तो कैसे वो बाहर की दुनिया में गरजने वाला शेर है और यहाँ पे एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालता है, बस उसको महसूस करना चाहता है, उस प्रेम को, उस सानिध्य को, उस मिलन को, है ना। तो इसका अगर भावार्थ देखेंगे सिंधी में, तो सच्चे प्रेमी जी दरबार में दुनियावी रुतबे ताकत जी का भी अहमियत ना ही, जेको माण्हू बाहर दुनिया में वॾो शेर ताक़तवर आहे, उहो बि इश्क जे साम्हूं बिल्कुलु चुप थी वेंदो आहे ऐं पंहिंजो सिर झुकाए छॾंदो आहे। सच्चे इश्क में का बि बेइज़ती महसूस नथी थिए, छो जो अहंकार उते ख़त्म थी वेंदो आहे। और अगर रीड विद द लाइन्स देखा जाए तो ज़रूरत ही नहीं है ना। Thankfully, I can laugh at this story now. It was just like a bitter taste. तो so ये this थी is all मेरी in me. Now that's creative. ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन। एंड आप लेट मी नो कि व्हाट यू थिंक अबाउट इट, आपको कैसी लगी, लेट मी नो। Never ending. And, Very इसमें क्या कुछ excited for ऐड you कर guys. सकते हैं कि इतना काफ़ी था, ये भी बता So सकते हैं much आप मुझे। लेट मी नो बिकॉज इट विल हेल्प बोथ ऑफ अस कि आप क्या सोचते हो। आपको एक्सप्रेशन भी एक तरह की क्रिएटिविटी होती है, तो आप एक्सप्रेस करके ना एक क्रिएटर का काम कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव क्रिएटर कह सकते हैं उसको, जैसे भगवान है, बनाते भी एक्सप्रेस भी करते हैं, तो वैसे। तो लेट मी नो कि थैंक यू, आई थिंक कैसे ये सुन। How did you remember all that?